हृदय में जो खुशी थी, ये जो समाचार देना है ये कैकेयी को, अब क्या समाचार देना, कोप भवन। और ऐसे समय में तो फिर अंदर से क्या आवाज आई, ऐसे समय में कि स्त्रियों को नाराज होने का ये आदत है, कोई ना कोई मांग रखेगी। और जब पहुंचे वो भवन में जाकर के तो क्या देखा कि वस्त्र अस्त व्यस्त, श्रृंगार सारा मिटा हुआ, आंखों में आंसू है। और महाराज दशरथ ने जाकर के ही हेतु रानी ऋषानी पर सतपानी पीत ही निवा रही, मानो सरोस भूंग भामे विषम भांति निहराई। जैसे ही महाराज दशरथ ने कैकेयी की दशा देखी तो जाकर के बैठ के भुजा के ऊपर हाथ रखा, कैकेयी ये हालत, ये तूने क्या हाथ बना रखी है। तो जैसे ये बोला कि तूने क्या हाथ बना रखी है, भुजा के ऊपर हाथ रखा, तो एकदम से जैसे तुलसीदास से कहते हैं कि परिध्रुवा के भीतर सरपणी कोई बैठी हुई हो और नजदीक किसी का पैर पड़ जाए, जैसे फुफकारती है, तो वैसे ही हाथ को झटका देती हुई फुफकारती हुई वो उठ बैठे, ताकि रानी ये सब क्या है देख, ये तेरी दशा करने वाला जो भी संसार में उसका नाम बता। इस धरा के ऊपर कौन ऐसा पैदा हो गया है कि जो तुझे दुख दे, बोल किसको यमराज के दरबार में पहुंचाओ, बोल। और देख तेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने आज ये ऐलान कर दिया है। तो कहती थी ना कि राम युवराज हो, राम मेरा राम को वेगति मिली, तो भावनी भयो तोर मन भावा, तेरे मन के अनुसार मैंने जो है ऐलान कर दिया है। और कल तेरे भक्त को राम को राज तिलक होने वाला है। और जैसे इतना बोला, अरे अब तो खुश हो जाए, परंतु उतना ही भोका रही है सरपणी की भांति, इतना भोका रही है ताकि महाराज राम राजा बनने वाला है, उसके बदले में वो तुझे क्या चाहिए, जो भी तुझे चाहिए, ताकि महाराज लेना देना तो कुछ होता नहीं है, क्या चाहिए क्या चाहिए, ये तो आपने कई बार बोला। अरे किसी समय के मेरे 2 वरदान आपके पास पड़े हुए हैं, वो तो आपने दिए नहीं। तो मुस्कुराते हुए महाराज दशरथ ने सोचा कि अच्छा इसलिए ये इस समय ये नाराज है, और ये जो कुछ भी ड्रामा हो रहा है इसलिए हो रहा है। अरे देवी 2 नहीं 4 वरदान बोला, मेरा सरल स्वभाव मैं भूल गया, और तूने मांगा नहीं, पाती राती ना मांगी हूं काहू, बिछड़ी गई मोही भोर स्वभाव, मेरे भूलने का स्वभाव मैं भूल गया। 2 नहीं 4 वरदान मांग, क्योंकि हमारी इच्छा पूर्ण होने वाली है, कल हमारा राम राजा बनने वाला है, और जो ना मैं तुम्हारे इच्छा को पूर्ण कर सकूं तो मुझे राम की सौगंध। और जैसे ही इतना बोला तो बस यही तो कैकेयी चाहती थी, आसक्ति में डूबे हुए महाराज दशरथ ने राम की सौगंध खा ली कि जो तू मांगे वो दूंगा, मुझे राम की सौगंध। और हमारे रघुवंश के बारे में तू जानती है, रघुकुल के बारे में तू जानती है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्राण जाहि वचन न जाहि, श्री राम जय राम जय जय राम, नहीं असत्या भूप मनोरथ सुलभ बनो, सुख सुविहंग समाज, भिन्न से क्षणत चाहत वचन भयंकर बन। और जैसे राम भगवान की सौगंध खा करके दशरथ जी कहते हैं कि वो तुझे क्या चाहिए, राम की सौगंध, राम की सब। तो जैसे एक भिलनी जंगली पशु पक्षियों को जाल में फंसाने के लिए, फंदे में फंसाने के लिए अपने शरीर के ऊपर ये जंगल के फूल पत्ते इत्यादि लगा देती है, उसी प्रकार श्री राम भगवान जी के
राज्याभिषेक में विघ्न करने के लिए वो कई दशरथ के सामने श्रृंगार करने लगी और हाथ जोड़ के क्या कहती है कि सुनो प्राणपति भागवत जी का देहु एक पर भक्त ही देगा। हे महाराज, अगर आप देना चाहते हैं तो मैं क्या मांग रही हूँ, हाथ जोड़ करके मांग रही हूँ कि राम की जगह आप मेरे पुत्र भक्त को राज तिलक दे और दूसरा वर मांगो कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वरदान मैं मांगने जा रही हूँ महाराज, मेरा मनोरथ पूर्ण होना चाहिए। और जैसे पहली लाइन बोली कि तापस वेश विशेष उदासी, तुम्हारा दर्शन क्या सोच रहे हैं कि मुझे कह रही है कि अपने आप तपस्वी का रूप धारण करके आप एकांत में जा करके ये तपोस्थली में जा करके आप तप करें, ये जैसे ऐसा कहना चाहती हो। और तो जैसे ही अगली लाइन बोली कि 14 वर्ष राम वनवास, ये तपस्वी का वेश धारण करके उदासीन व्रत लेकर के श्री राम 14 वर्ष के लिए जो है वन में जाए। और जैसे ही इतना सुना तो जैसे एक हाथी गरजता है, जैसे एक शेर गरजता है, उसी प्रकार थर थर कांपने लगे महाराज दशरथ। सोचा नहीं था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है तभी। और एकदम से जैसे आघात लगा, गिर गए। अभी जैसे होश आया ताकि कही तो क्या बोल रही है, ताकि हमारा राम वनवास की बात दशरथ जी को असह्य लगी। अचानक दशरथ जी के सामने जैसे ये बात आई तो आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, ताकि राजा अब वचनबद्ध हो। दशरथ कहते हैं कि अरे कहती तूने क्या मांगा, तू ये क्या बोल रही है। महाराज आप क्या सोच रहे थे कि मैं कुछ ऐसा वैसा मांगोगी, आपने राम की सौगंध खाई है, अपने राम की कसम खाई हुई है, आपने राम की सौगंध खाई है ताकि भरत को बुला करके कुछ दिनों के अंदर मैं उसे राज दे दूंगा और इससे राम भी प्रसन्न होंगे। तो राम का वन में जाने का मतलब क्या, यही कहते कि महाराज 14 दिन हो गए अयोध्या को सजते हुए और आपने मुझे रत्ती भर बताया नहीं। 14 दिनों से अयोध्या सज रही है और आपने मुझे बताया नहीं। और आप क्या सोच रहे थे कि मेरे साथ छल करके आप बच जाओगे। महाराज आपने राम की सौगंध खाई है, मेरे पुत्र राम को राज दे, मेरे पुत्र भरत को राज दे और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो फिर भी सोच रहे महाराज दशरथ कि शायद ये मेरे प्रेम की कसौटी ले रही है, शायद ये मेरे प्रेम की कसौटी कर रही है। ताकि देवी ये मजाक नहीं आदमी कर, कई कहते हैं कि महाराज मजाक करने की मेरी आदत नहीं, अगर आदत है तो पुरानी बात है, मैंने जो मांगा वो आपको देना पड़ेगा। महाराज आंसू गिरा रहे हो तो किस बलबुते पे आपने ये राम की सौगंध खा करके कहा था कि वो तुम्हें क्या चाहिए, क्या भारत आपका पुत्र नहीं है, क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। महाराज दशरथ कहते हैं कि 2 सरों वाला कौन खड़ा हो गया अयोध्या में तुझे भड़का रहा है। अरे सुबह यहां से गया, उसके बाद ही जा करके ये विचार विमर्श हुआ गुरुदेव के साथ और ऐलान कर दिया, हाँ इतनी मेरे से गलती होगी, तेरे साथ विचार विमर्श नहीं किया, इतनी गलती मेरे से हुई है। ताकि महाराज जो मैंने मांगा वो सत्या होना चाहिए। दशरथ कहते हैं कि राम और भरत ये मेरी 2 आंखें, मोरे राम भरत 2 आंखें, ताकि महाराज मैंने मांगा। तुम्हारा दशरथ ने आखिरी बार कैकेयी को कहा कि तू नहीं मांगती है तो एक बात और सुन ले, ये कृपा करके अब इससे बात नहीं करना, क्योंकि मैंने तेरे से संबंध तोड़ दिया है, मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। और जब महाराज दशरथ को विश्वास हो गया कि कैकेयी अपनी बात के ऊपर अड़ी हुई है तो रोते हुए महल से बाहर खिड़की से देख रहे हैं, आधी रात बीतने को आ रही है, सूर्यनारायण अभी उदय होने वाले नहीं, और तो रोते हुए सूर्यनारायण से प्रार्थना करते हैं कि सूर्यदेव आप हमारे कुल के बाप हैं, आप हमारे इस रघुवंश के बुजुर्ग हैं, ऐ नारायण कल उदय मत हो, क्योंकि अगर कल तो उदय हो गया तुम्हारी किस्मत का सूर्य अस्त हो जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके कल उदय मत होना, क्योंकि सूर्योदय होगा राम वन में चला जाएगा तो हम किसके सारे जिएंगे, कैसे जिएंगे।
और उधर ब्रह्म पिंगला में कैकेयी के महल के बाहर सुमन गणमान्य व्यक्ति अयोध्या के लोग ये सब इकट्ठे हुए कि अभी आदेश में मिलेगा, ये करना है, वो करना है, शोभा यात्रा इसमें निकालनी है, रथ यात्रा इसमें निकालनी है। सूर्योदय होने को आ रहे हैं तो महाराज दशरथ बाहर नहीं आ रहे, तो सभी ने मिलकर के सुमंत को कहा कि महाराज एक काम करिए, हो सकता है कि पिछले पहर सोए हो महाराज और आंख ना खुली हो, तो आप जाकर के उनको जगाएं। तो सुमंत अंदर जैसे जाता है तो महल खाली है, कमरा खाली है। सामने खड़ी हुई मंथरा से पूछा महाराज कहाँ है, महारानी कहाँ है? हमारा कोप भवन में। और जैसे सुमंत ने सुना तो सुमंत में एक बार घबरा सुमंत कहते गो भवन में क्या बात है? हमारा मैं तो दासी हूँ, रात भर दोनों में तकरार होती रही, क्या हुआ ये हम नहीं जानते। और जैसे ही सुमंत कोप भवन में पहुंचा तो क्या देखा? महाराज की जो दशा देखी, आंखों में आंसू आए, आंखों से आंसू गिरे हैं, गाल के ऊपर आंसू सूख गए हैं, मुकुट किधर है, वस्त्र किधर है, रो रहे हैं और जमीन के ऊपर पड़े हुए, फर्श के ऊपर पड़े हुए। और जब ये दशा देखी अपने महाराज की, तो सुमंत कहते कि महाराज ये आपने क्या हाल बना रखा है? महाराज आपका सुमंत आपको प्रणाम करता है। और जैसे इतना बोला तुम्हारा दशरथ रोते हुए अपना हाथ बढ़ा करके सुमंत का हाथ पकड़ते हैं। सुमंत कहते हैं कि महाराज ये सब क्या है? दशरथ कहते हैं कि ऐ सुमंत अयोध्या का भाग्य भूल गया। जैसे इतना बोला तो सुमंत कहते हैं महाराज आप क्या बोल रहे हैं? बाहर बाजे बज रहे हैं, ढोल नगारे बज रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं और आप ऐसे अशुभ शब्द कह रहे हैं। ताकि हाँ शायद पूर्व जन्म में मैंने कोई महापाप किया होगा, बड़ा भारी पाप किया होगा, जिसका बदला जो है ये मुझे चुकाना पड़ रहा है। और ये कहते कहते महाराज दशरथ बेहोश हो गए। तो सुमंत सोचे किससे पूछे, तो सामने खड़ी थी कैकेयी। सुमंत कहते कि महामंत्री होने के नाते रानी में पूछ सकता हूं कि महाराज दशरथ की इस दशा का कारण? कैकेयी चतुराई से कहते कि महाराज सारे रात भर राम 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 कहते रहे, 1000 बार पूछा परंतु नहीं बताया, शायद श्री राम से कोई जरूरी काम है। अरे महाराज आप बताइए और राम को बुला लाइए। और सुमंत समझ गया कि वो बात खास है। और जैसे बाहर निकले उदास, तो लोगों ने देखा, पूछा सुमंत जी क्या बात है, इस वाली कब निकलेगी? कभी कोई इस समय में कुछ बोल नहीं सकता और तो मुझे आशा नहीं है। और जो लोग नाच रहे थे उत्साह से, बाजे बज रहे थे, ढोल नगारे बज रहे थे, अब उनका उत्साह जो है ठंडा पड़ रहा है। और जब राम भगवान जी के ही कहे सरल स्वभाव मन कोटि लागी जथा लाभ संतोष था, ताकि बेटी तेरा धन्य धन्य है तेरा विवेक और धन्य है तेरी मर्यादा। राम भगवान जी आए, कहा कि समझनी क्या बात है? ताकि अभी आप चलो मेरे साथ, महाराज दशरथ ने आपको बुलाया है, जरूरी काम है, ताको खास कहीं मैं नहीं बता सकता। और जल्दी जल्दी श्री राम भगवान जो राम के वस्त्र पहने थे उन्हीं में सुमंत के संग जैसे लोगों ने देखा तो लोग समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही पहुंचे कैकेयी के महल में, तुम्हारा दशरथ का जो हाल देखा, तुम्हारा दशरथ को देख करके राम भगवान एक बार अचंभित हो गए। सुमंत से पूछा कि पिताजी की ये दशा, इसका कारण? ताकि बेटा मुझे पता है। सुमंत कहते हैं कि महाराज राम आए हैं। और जैसे देखा कि राम आए हैं तो दशरथ उठने लगे, रोते 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 से शुद्ध हो जाते हैं। और किससे पूछे? सुमंत को पता नहीं, महाराज बोलने की स्थिति में नहीं। तो सामने खड़ी कैकेयी को जैसे ही देखा कि मोहि गहु मातु तात दुख कारण, करिए जतन जे होहि निवारण। ताकि माते अरे जब आप यहाँ खड़ी हैं तो मुझे ये किसी और से पूछने की जरूरत क्या है? माँ तू ही बता कि पिता को किस बात का दुख है? और अगर दुख है, 4 जवान पुत्र और फिर वृद्ध पिता रोए तो पुत्र को देखना नहीं चाहिए। तो आप ही बताओ कि क्या करेंगे जिससे पिता का दुख दूर हो जाए, पिता का कष्ट दूर हो जाए? तुम्हारे तुम्हें तो पता होगा। कैकेयी कहती है कि और कुछ नहीं है, ऐ राम तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस उसी का ही नतीजा। देखो माता पिता अपने संतान से प्यार करें, ये तो सृष्टि का नियम है।
ये तो सृष्टि का नियम है। कहा कि नहीं, आपसे उससे ज्यादा ये अधिक प्यार करते हैं ना महाराज। इन्होंने कल ऐलान किया कि तुझे राज तिलक दिया जाएगा। हाँ मां, कहा मैंने किसी से मैं इन्होंने वरदान दिए थे, मैंने 2 वरदान मांगे कि तेरी जगह भरत को राज तिलक, ताकि मेरी जगह भरत को राज तिलक, ताकि हाँ कमैया ये तो मैं चाहता था। राम उठे और उठ करके कैकेयी को अपने हृदय के साथ लगा लिया, नाचने लगे। कहा कि मैया तूने मेरी मन की बात रख ली। और दूसरा वरदान ये कि 14 वर्ष तुम्हें वन में जाना पड़ेगा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम हो वनवासी, वन में जाना पड़ेगा। और राम भगवान मुस्कुराते हुए नाच रहे। और तुलसीदास कहते हैं कि कुछ लोग हाथी के बच्चे को पकड़ करके ले आए और उसके पांवों में ये लोहे के ये श्रृंखलाएं डाल दी, लोहे की कड़ियां डाल दी। अब वो हाथी का बच्चा जंगल की तरफ जाने के लिए जोर लगाता है, परंतु लोहे के वो बंधन टूटते नहीं, छूटते नहीं। कोई सज्जन आया और उसने आकर के लोहे के उन कड़ियों को तोड़ दिया। हाथी का बच्चा स्वतंत्र हो गया और मदमस्त होकर के जंगल की तरफ जा रहा है, ताकि राम भगवान को भी ऐसा लगा कि मेरे हाथों में, मेरे पांवों में ये अयोध्या के सिंहासन की ये जो कड़ियां बेड़ियां पड़ गई थी, ऐसे माता तूने इनको तोड़ दिया, अब मैं स्वतंत्र होकर के वन में जाऊंगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बंधु कब कैसा समय आ जाए, कब कैसा समय आ जाए कोई पता नहीं। इस धरा के ऊपर ब्रह्म के पिता की भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई, तो हमारी और आपकी तो बात ही है। महाराज दशरथ के मन में कि श्री राम अयोध्या का राजा बने, उसके भी मन में। इसलिए संसार में जितना हो सके कम से कम हमारी इच्छाएं हो, कम से कम।